कंप्यूटर टेस्ट सीरीज़ पंचायत सीरीज़ के तहत इसमें प्रश्न पूछा गया था 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है। तो अल्फ़ाबेट है। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के अंतर्गत कई कंपनियां हैं। कैलिको है, नेस्ट है, गूगल है, गूगल वेंचर है और गूगल फाइबर है, गूगल कैपिटल है, गूगल एंड्रॉयड है, गूगल सर्च है, गूगल यूट्यूब है, गूगल प्ले है, गूगल मैप है, गूगल एड्स है। ये सब गूगल के ही कंपनी है। गूगल एंड्रॉयड, गूगल सर्च, गूगल यूट्यूब, गूगल प्ले और गूगल मैप, गूगल एड्स। एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये कथन असत्य है कि एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। ये क्या है? सत्य है, असत्य है ये कथन। एक टेबल के पहली और अंतिम सेल, पहली और अंतिम को कहाँ मर्ज कर पाएंगे? ये गलत है। एक रो या कॉलम को एकांतर एक दूसरे सेल को मर्ज नहीं किया जा सकता है। ये सही है। मतलब अलग अलग है, एक गैप दे करके है तो मर्ज नहीं कर पाएंगे। एक रो या कॉलम को के एकांतर सेल को मर्ज नहीं, बिल्कुल एक अलग अलग है। एक यहाँ है और एक गैप देकर दूसरा तो मर्ज नहीं कर पाएंगे। एक कॉलम के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है। एक कॉलम के 2 या अधिक क्रमागत, हाँ क्रमागत सेल हैं तो उसे मर्ज आप कर देंगे। एक रो के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, बिल्कुल सही। एक रो के 2 या अधिक क्रमागत सेल को मर्ज किया जा सकता है, सही है। देखिए पास पास है तो आप मर्ज कर देंगे, लेकिन दूर दूर है कहाँ से मर्ज कर पाएंगे। इसके तहत आप देख सकते हैं आराम से। ये पहला और लास्ट में को कहाँ मर्ज कर पाएंगे? आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। विंडोज़ रन सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन योग्य फाइल कौन सा उपयोग किया गया है? पावर पीएनटी। विंडोज़ रन या सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए कौन सा निष्पादन योग्य फाइल का उपयोग किया जाता है? तो पावर pnt.exe। ये रन कमांड या सर्च बॉक्स से खोलना है। रन कमांड या सर्च बॉक्स से, रन कमांड या सर्च बॉक्स से। पावर pnt.exe रन कमांड से। एमएस वर्ड को रन कमांड से खोलते हैं विनवर्ड से, और एक्सेल से खोलते हैं। पावर पॉइंट को पावर पीएनटी से खोलते हैं, और पेंट को पी ब्रश से खोलते हैं पेंट को। और कैलकुलेटर को कैल्क से खोलते हैं, और कंट्रोल पैनल को कंट्रोल से खोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उचित इंटरनेट या ईमेल शिष्टाचार नहीं है? तो यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है। हाँ, ये वैध नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। कुछ तो बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अपने ये गलत, ये शिष्टाचार नहीं है, सही नहीं है। तब क्या सही है? अपने ईमेल के लिए उचित विषय रखना और चर्चा की जा रही विषय को दर्शाना, बिल्कुल भेज सकते हैं, ऐसे भेजा जाता है। सामग्री की वर्तनी जांच कर, हाँ यह सुनिश्चित करना कि सामग्री की वर्तनी में गलतियां नहीं, हम लोग करते हैं ऐसे। और ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करना सही है, सब कर किया जाता है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य सेल संदर्भ है।
$A $2 $A $2 1 2 3 ABC A3 $1 plus $A $2 एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है B3। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान सेल संदर्भ है $A और $2। जैसे A3 है ना, A3 में $A $1 $A और $1 प्लस $A और $2 $A और $2 $A $2। और B3 में $A B3 में $A और $1 प्लस $A और $2। ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। और जो है ना, डॉलर के बाद A रहेगा, डॉलर के बाद 2 रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। पहले डॉलर के बाद 2 नहीं रहेगा, पहले डॉलर के बाद A रहेगा। पावर पॉइंट में कैस्केड कमांड मेनू बार के एनिमेशन खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। व्यू MS पावर पॉइंट में कैस्केड कमांड मेनू बार के व्यू खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। MS पावर पॉइंट में कैस्केड कमांड मेनू बार के खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है व्यू। MS पावर पॉइंट में कैस्केड कमांड मेनू बार के व्यू खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। अच्छा, ये जो कैस्केड कमांड होता है ना, MS पावर पॉइंट में कैस्केड कमांड मेनू बार के व्यू खंड में उपलब्ध रहता है। ये जो कैस्केड होता है किस में रहता है, व्यू में रहता है। तो एनिमेशन का जो शॉर्ट की है Alt+A है एनिमेशन का, और व्यू का जो शॉर्ट की है Alt+W, व्यू का Alt+W। ये देख लीजिए, इसमें ये देखिए, ये कैस्केड जो है आर्ट हमने व्यू किया, तो व्यू में क्या क्या है। व्यू में एक तो प्रेजेंटेशन व्यू है, इसमें आउटलाइन व्यू, साइड व्यू, नोट्स, रीडिंग, ये सब है। दूसरा मास्टर व्यू में देखिए स्लाइड मास्टर है, ये सब है। शो में ये सब रूलर, ग्राइंडिंग, ये सब है। डायरेक्शन में डायरेक्शन दिया है, जूम। अच्छा, जूम जो है इसी व्यू में है, जूम में। और फिर एक है कलर, क्रिस्टल विभिन्न का कलर है। और दूसरा विंडो में कैस्केड है। व्यू मेनू के विंडो ग्रुप कमांड में कैस्केड है। और मैक्रोज भी इसी व्यू में है। तो व्यू में 2-3 इम्पोर्टेंट है, एक तो मैक्रोस है और दूसरा कैस्केड है और एक स्लाइड मास्टर है, ये सब इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है, जिसमें लगी बॉल को घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जाता है, तो उसे ट्रैक बॉल बोलते हैं। गेम के लिए हो, ट्रैक बॉल गेम खेलने के लिए होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है गेम के लिए। ये देखिए, ट्रैक बॉल घुमाया जाता है, इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिज़ाइन किया था। ENIAC को डिज़ाइन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने किया था। ENIAC को डिज़ाइन पेंसिल्वेनिया ने किया था। 1946 में JP इकर्ट एंड जॉन माउचले ने ये बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC।
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC जो है 1946 में JP इकर्ट और जॉन मॉसल ने बनाया था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में। जॉन मॉचले एंड जॉन क्रिस्पर इकर्ट। वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सा समानांतर निष्पादन कोड को संक्रमित करता है? वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा समानांतर निष्पादन कोड को संक्रमित करता है? निष्पादन कोड को संक्रमित करता है जैसे .com और .exe फाइलें। .com जैसे .exe फाइलें। फाइल इन्फेक्टर वायरसेस। वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा समानांतर निष्पादन कोड को संक्रमित करता है? निष्पादन कोड को संक्रमित करता है जैसे .com और .exe फाइलें। फाइल इन्फेक्टर वायरसेस। वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा समानांतर निष्पादन कोड की संक्रमित करता है जैसे .com और .exe फाइलें? फाइल इन्फेक्टर वायरसेस। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फाइनल इन्फेक्टर वायरसेस। वायरस की निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सा समानांतर निष्पादन कोड को संक्रमित करता है जैसे .com और .exe? तो ये फाइल इन्फेक्टर वायरसेस ये होता है। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है। ट्रबल शूटिंग समस्या निवारण। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है ट्रबल शूटिंग समस्या निवारण। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है? ट्रबल शूटिंग समस्या निवारण है। किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया कहलाती है ट्रबल शूटिंग समस्या निवारण। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये OMR है। कौन सी डिवाइस पेंसिल या पेन से बने एक मार्ग निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, OCR स्कैनर और ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सब क्या हैं? ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। बार कोड रीडर, OCR स्कैनर, OMR सब इनपुट डिवाइसेस हैं। किसी विंडोज़ को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? ये विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना। सिंक कर देंगे तो मिनिमाइज़ तो हो ही जाएगा। Alt+स्पेस। अच्छा, मिनिमाइज़ को Alt+स्पेस बोलते हैं। मिनिमाइज़ Alt+स्पेस मिनिमाइज़। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल तो सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन। बाकी फायरफॉक्स मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज और नेटस्केप नेविगेटर, ये सब क्या है? ये सब दूसरी चीज़ है। सर्च इंजन है। गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है। जानते हैं, वेब ब्राउज़र एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे रह करके सर्च इंजन किसी चीज़ को खोजता है। तो
जो वेब ब्राउज़र है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और सर्च इंजन उस वेब ब्राउज़र का एक छोटा हिस्सा है। सर्च इंजन वेब ब्राउज़र का एक छोटा हिस्सा है और वेब ब्राउज़र ही प्लेटफॉर्म प्रदान करता है सर्च इंजन को, और फिर वो सर्च इंजन हमें मनचाहा चीज़ों को खोज कर देता है जो हम चाहते हैं। बिंग क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है। एज माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है एज। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? MIT ने किया था हैकर शब्द की उत्पत्ति। MIT ने किया था हैकर शब्द की उत्पत्ति। IoT टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले इस वर्ष किया गया था 1999 में। IoT टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले इस वर्ष किया गया था। किसने? 1999 में किया था। IoT टर्म का इस्तेमाल 1999 में किया गया था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का इस्तेमाल 1999 में किया था। 1999 में केविन एस्टन ने किया था। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अबाउट एम्पावरिंग कंप्यूटर्स। केविन एस्टन जो थे इन्वेंटर ऑफ द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इन्वेंटर कौन था? केविन एस्टन 1999 में। निम्न में से कौन से कीबोर्ड का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउज़र में अंतिम टैब दाईं ओर पर जाने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+9 जो है ना, कौन सा कीबोर्ड का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउज़र में अंतिम टैब मतलब दाईं ओर जाने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+9। अब Ctrl+O जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% जूम करता है। Ctrl+O, Ctrl+0 या Ctrl+O। और जूम मिनिमम 25% होता है, मैक्सिमम 500%। ये वर्ड में जो होता है, वर्ड में जूम 500% मैक्सिमम। और जूम इन जो होता है Ctrl+T जूम इन। जूम आउट Ctrl+-, जूम आउट Ctrl+-, और जूम इन Ctrl++। जूम इन Ctrl++ और जूम आउट Ctrl+-। ये चीज़ होता है। एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? प्रिंटर है, मॉनिटर भी है, मदरबोर्ड भी है। पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। इसमें से मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर पेरिफेरल नहीं है। मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। ये प्रोटोकॉल है। TCP एक प्रोटोकॉल है, जबकि UDP एक क्या है? UDP कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड है। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP पर डाटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल। फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए चिन्ह का उपयोग किया जाता है एरो तीर। फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए चिन्ह का उपयोग किया जाता है एरो तीर का। ये फ्लो ऑफ है एरो का। ये देखिए सिंबल है। जैसे ओवल का प्रयोग ना,
ओवल का प्रयोग किया जाता है रिप्रेजेंटेड द स्टार्ट आर एंड द प्रोसेस, ये ओवल का। और रेक्टेंगल प्रयोग डी नोट्स प्रोसेस आर ऑपरेशन स्टेप। एरो का प्रयोग इंडिकेट्स द फ्लो बिटवीन स्टेप्स, फ्लो। डायमंड जो है ना, ये सिग्निफाइज पॉइंट रिक्वायर्स आइस। डायमंड जो है सिग्निफिकेंस पॉइंट रिक्वायरिंग आइस। पैरेललोग्राम, पैरालेलोग्राम यूज्ड फॉर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। दोनों इनपुट के दोनों इनपुट के उच्च होने के बाद दोनों इनपुट्स के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा? नंड का, NND, नंड। दोनों इनपुट के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा? NND, नंड। देखिए नैंड गेट, ये नैंड गेट है। इनपुट आउटपुट ये भी सब है। नीलू किसे यूनिवर्सिटी गेट कहा जाता है? नैंड को यूनिवर्सिटी गेट, नैंड को यूनिवर्सिटी गेट कहा जाता है। लॉजिक गेट्स देख लीजिए, बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स और अदर लॉजिक गेट्स, एक्सक्लूसिव गेट और नैंड गेट, नॉट गेट और गेट, नैंड गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स NND, नैंड गेट्स और नार गेट्स हैं। अदर लॉजिक गेट्स है, अदर लॉजिक गेट्स है XOR गेट है, XNOR गेट। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। बाइनरी नंबर इतना, टू का टूस कॉम्प्लीमेंट है। बाइनरी नंबर 2 का कॉम्प्लीमेंट है। पेरिफेरल डिवाइस कौन सा नहीं है? तो इसमें मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। बाकी प्रिंटर है, मॉनिटर है और कीबोर्ड, ये सब है पेरिफेरल। मदरबोर्ड तो अंदर लगा रहता है ना, तो ये कहाँ होगा पेरिफेरल डिवाइस? इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, ये प्रिंटर जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर में बटा होता है। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है DMP और DWM में बटा होता है। मदरबोर्ड जो होता है मेन बोर्ड होता है, इसी को सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। इनपुट डिवाइस 104 कैरेक्टर की होता है इसमें। क्रिस्टोफर लेथेंसोल ने किया था कीबोर्ड का आविष्कार। और वीडियो जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। मदरबोर्ड के कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो विभिन्न कंपोनेंट और पेरिफेरल्स को आपस में जोड़ता है। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड जो विभिन्न कंपोनेंट्स और पेरिफेरल्स को आपस में जोड़ता है। मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, लॉजिक बोर्ड। यह नाम विशेष रूप से एप्पल कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, लॉजिक बोर्ड।
मदरबोर्ड ना, मदरबोर्ड को मेन बोर्ड बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड बोलते हैं, बेस बोर्ड बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड एप्पल कंप्यूटर बोलते हैं, मोबो भी बोलते हैं। यह नाम मुख्य रूप से टेक्निकल स्लैंग में प्रयोग होता है। मोबो, ये देखिए मदरबोर्ड में क्या होता है, PS2 बोर्ड होता है, HDMI पोर्ट होता है, DVI पोर्ट होता है, VGA पोर्ट होता है, ऑडियो पोर्ट होता है, मॉडेम पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है, बायोस चिप होता है, और PCI स्लॉट्स होता है, फ्लॉपी पोर्ट होता है, जंपर पोर्ट होता है, और इसी में जो है SATA पोर्ट होता है, AGP स्लॉट होता है, हीट सिंक होता है, IDE कनेक्टर होता है, और 24 पिन इन पावर कनेक्टर होता है। इसमें रैम मेमोरी स्लॉट होता है, 2 पिन कनेक्टर होता है, हीट सिंक होता है, AGP स्लॉट होता है, केस फंड कनेक्टर होता है, CPU प्रोसेसर सॉकेट होता है, 8 पिन कनेक्टर, ये सब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा प्रयोग किया साइबर अपराधियों द्वारा किया गया इंटरनेट घोटाला है, जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। फिशिंग हमला जो है ना, ये साइबर अपराधियों द्वारा इंटरनेट घोटाला जहां उपयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप में आश्वस्त किया जाता है। चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार की दृष्टिकोण पर आधारित है? अप्लाइड AI दृष्टिकोण है। चेहरा पहचान प्रणाली अप्लाइड AI दृष्टिकोण है। चेक की वैधता अवधि होती है, चेक की अवधि 3 मंथ की होती है, इश्यू डेट से 3 महीने तक। चेक की वैधता ना इश्यू डेट से 3 महीने तक होती है। मीकर इनपुट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यही जो है चेक करता है। 3 मंथ की वैलिडिटी है, 3 मंथ चेक की वैलिडिटी। 120 222.120.50.11 IP एड्रेस का क्लास क्या है? क्लास C। क्लास C जो है ना, ये IP एड्रेस का क्लास है। IP एड्रेस का क्लास क्या है? IP एड्रेस का क्लास जो है, IP एड्रेस का क्लास C है। ये जो 222.120.50.11 IP एड्रेस दिया है, इसका क्लास क्या है? क्लास C है। क्लास ABCD देखिए 0 से 255 तक होता है ना, तो ये रेंज दिया है। A का रेंज जो है 126, 255, 255, 255, 255 होता है डिफ़ॉल्ट सब में। और B का जो होता है ना, B का 128 से लेकर के, A का जो होता है 1 से लेकर के 255 तक होता है, जिसमें 126, 255, 255 होता है। और B में जो होता है 128 से लेकर 255 तक होता है, इसमें 191, 255, 255। और C में जो है 192 से लेकर के 255 तक होता है। A में 1 से लेकर 255 तक, B में 128 से लेकर 255 तक, C में 192 से लेकर 255 तक, D में 224 से लेकर 255 तक, E में 240 से 255 तक। नोट क्लास A एड्रेस 127 से 127.255 कैन नॉट बी यूज्ड एज रिजर्व, ये सब चीज़ें हैं। क्लास A में जो होता है नीड इट होस्ट आई नीड उसकी जो नेट आईडी और होस्ट आईडी का प्रयोग होता है। क्लास B में नेट आईडी और होस्ट आईडी का प्रयोग, क्लास C में भी नेट आईडी होस्ट आईडी, क्लास D में मल्टी कास्ट एड्रेस और E में रिजर्व होता है।
गहन शिक्षा मतलब डीप लर्निंग की शुरुआत हुई थी। ये गलत है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल। डीप लर्निंग जॉफ्री हिंटन। डीप लर्निंग जॉफ्री हिंटन ने खोज किया था, आविष्कार किया था। एप्पल के आभासी सहायक का नाम क्या है? सीरी। एप्पल का सीरी है। एप्पल का सीरी है वर्चुअल असिस्टेंट। और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है। एलेक्सा अमेज़न का है। एलेक्सा अमेज़न का है 2014 में। कोर्टाना जो है कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का है 2014 में। और सीरी 2011 में। गूगल को ओके गूगल 2016 में। हाय बिक्सबाई ये सैमसंग का है। बिक्सबाई सैमसंग का है 2017 में। ओके गूगल 2016 में। एलेक्सा 2017 में। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में शॉर्टकट कुंजियों को उनके कार्य के साथ सुमेलित करें। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में शॉर्टकट कुंजियों को उनके कार्य के साथ सुमेलित करें। शिफ्ट प्लस F3 जो है चेंज द लेटर केस, अक्षरों को केस बदलना जो होता है। शिफ्ट प्लस F3 जो है ना चेंज द लेटर केस को बदलना शिफ्ट प्लस F3 से। अब कंट्रोल प्लस U से अंडरलाइन करते हैं। कंट्रोल प्लस P से प्रिंट करते हैं। कंट्रोल प्लस B से बोल्ड करते हैं अक्षर को। ये चीज़ होता होम मेनू में है। होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप कमांड में इटैलिक, अंडरलाइन ये सब है। होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप कमांड में IT, बोल्ट ये सब है। फॉर्मेट का उपयोग निम्न में से किस के लिए किया जाता है? ध्वनि के लिए। फॉर्मेट का उपयोग निम्न में से किस किया जाता है? ध्वनि। फॉर्मेट का उपयोग ना ध्वनि के लिए किया जाता है। फॉर्मेट का उपयोग ध्वनि के लिए। फॉर्मेट का उपयोग WAV फाइल फॉर्मेट का उपयोग ध्वनि के लिए। WAV फाइल फॉर्मेट प्रयोग ध्वनि के लिए। और GIF एनिमेशन के लिए। और MP4 वीडियो के लिए। ये देख लीजिए। इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो JPG या JPEG यह है ये इमेज के लिए। और WAV ऑडियो के लिए। MP3 भी ऑडियो के लिए है। MP4 वीडियो के लिए है। और गिफ्ट जो है एनिमेशन के लिए है। और .AVI वीडियो के लिए है। .AVI वीडियो वही जो MP4 करता है। और .XLS स्प्रेडशीट का। और जिप जो है कंप्रेस्ड फोल्डर का। और WMV वीडियो के लिए है। WMV मूव जो है वीडियो के लिए है। MOV वीडियो के लिए है। .exe एग्जीक्यूटेबल्स फाइल के लिए है। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए है ये। ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है? वायरस अटैक का। ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है? वायरस अटैक का है। ट्रोजन हॉर्स वायरस अटैक का। ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है? वायरस अटैक का है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स वायरस है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रोजन हॉर्स वायरस।
बैकडोर ट्रोजन्स, फ्रॉडुलेंट एंटीवायरस ट्रोजन्स, डाउनलोड ट्रोजन्स है, मेल फिंडर ट्रोजन्स है, रूटकिट ट्रोजन्स है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स है। रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता। ये जो है सही है। सीडी रोम ना एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो पहले ही बना दिया जाता है, रीड ओनली मेमोरी। और CDR और CDRW दोनों ऑप्टिकल डिस्क हैं। सही है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क राइट और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट नाम ही है, दोनों ऑप्टिकल डिस्क हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क CD रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी जो है, एक तो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी या ऑक्सिलरी। प्राइमरी मेमोरी रोम कैश और रैम में प्रवाहित होता है। रोम जो होता है रोम EPROM और EEPROM में होता है। और रैम जो है SRM और DRM होता है रैम में। सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, ये सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी ना, एक सिक्वेंशियल मेमोरी होता है, दूसरा डायरेक्ट एक्सेस होता है। मैग्नेटिक टेप सिक्वेंशियल मेमोरी जो है मैग्नेटिक टेप होता है। इसमें सिक्वेंशियल मेमोरी जो होता है ना, ये सेकेंड्स वाइज चलता है, जो मैग्नेटिक टेप होता है। और जो डायरेक्ट एक्सेस है, कभी उछल के जा सकते हैं। इसमें मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, इलेक्ट्रो स्टोरेज डिवाइस होता है। ये होता है जो मैग्नेटिक डिस्क होता है, ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क में जीप डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क होता है। इसमें जो ऑप्टिकल डिस्क होता है, ये ब्लू रे, CD रोम, CDR, CD रीड राइट और DVD। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ड्राइव। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन जो है ना, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .wav है। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन जो है ना, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन है .wav। MS वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए किस चीज़ केस का विकल्प टॉगल की होता है। टॉगल जो है ना, छोटे को बड़े, बड़े को छोटे में बदल देता है। और चेंज केस जो होता है, चेंज केस ये होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप कमांड में होता है। चेंज केस जो होता है होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप कमांड में होता है। ये क्या करता है? अपर केस, इसमें क्या क्या होता है? अपर केस होता है, लोअर केस होता है, सेंटेंस केस होता है, कैपिटलाइज इच वर्क होता है और टॉगल कीज होता है। और जो चेंज केस होता है, ये Shift+F3 है। चेंज केस जो है Shift+F3 है। चेंज केस Shift+F3। ये देखिए, इसमें जो होम मेनू के क्लिपबोर्ड कमांड में क्या होता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप कमांड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर होता है। और इसमें फॉन्ट ग्रुप कमांड में क्या होता है? बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, ये स्ट्राइक थ्रू होता है। और इसी में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट भी होता है। फॉन्ट ग्रुप कमांड में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। और इसी में फॉन्ट ग्रुप कमांड में ही ये सेंटेंस होता है। केस सेंटेंस केस, लोअर अपर केस, कैपिटलाइज, टॉगल की, ये सब फॉन्ट ग्रुप कमांड में ही होता है केस।
फाउंड का कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबकी सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, सब अंडरलाइन, ब्लू बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब होता है। MS एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन का परिणाम क्या होगा। फंक्शन इसमें देखिए जो राउंड में दिया है ना 1.66667 और 2D, मतलब ये 6 के बाद केवल 2 अंक तक होना चाहिए। तो 6 जानते हैं, 50 के बाद जो होता है वो यदि 6 करके 7 में चल जाता है, तो 2 अंक तक लेना है तो ये 6-7 हो जाएगा। राउंड में लेना है ना, इसे राउंड अप बोलते हैं। राउंड अप में जो है पूरा जो है देखिए इसमें 58.3516 2 अंक तक लेना है। इसमें 3 6 ही रहेगा क्योंकि 50 के ऊपर नहीं है, 50 के ऊपर 2 6 थे ना, 36 हो जाएगा, 58.36। ये 50 5 के ऊपर है। और राउंड डाउन जो है ना, राउंड डाउन जो है ये 58.35 ही लेंगे, कम ही लेते हैं। कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है। LIFO है लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। FILO फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। FIFO जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट। प्रेजेंटेशन को सुरक्षित रखने के लिए इससे पासवर्ड को सुरक्षित कर सकते हैं। पावर पॉइंट में ऐसा करने का सही क्रम क्या है। फाइल से इन्फो पे जाइए, इन्फो से प्रेजेंटेशन पे जाइए। पावर पॉइंट में फाइल से इन्फो, इन्फो से प्रेजेंटेशन में जाइए। इसमें प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन होता है। फाइल Alt+F, फाइल +F, फाइल Alt+F, बैकग्राउंड, बैक स्टेज व्यू, फाइल Alt+F, बैक स्टेज व्यू। इनमें से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसमें देखिए यही एक एजुकेशन है, NCERT है, ऑनलाइन SBI नहीं है, IGNOU ये सब है भी नहीं। इसमें बाइनरी नंबर में जानते हैं ये सब है, बाइनरी नंबर, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, बाइनरी संख्या, ये 2s कॉम्प्लीमेंट होगा। कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं, तो वो आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड नहीं, आंध्र प्रदेश जुड़ चुका है। HTML में OI ब्रैकेट बंद टैग किस प्रकार की लिस्ट बनाएंगे। ऑर्डर लिस्ट। किस प्रकार HTML में OI टैग किस प्रकार की लिस्ट बनाएंगे। ऑर्डर लिस्ट का। HTML कोड है ये सब। इसमें क्या था, ये था और HTML जो है ना, स्टार्ट एंड एंड डॉक्यूमेंट। .BRA ब्रेक द लाइन। .P ब्रैकेट जो है पैराग्राफ। BR से ब्रैकेट स्ट्राइक थ्रू। B से बोल्ट द टेक्स्ट। यदि K का ASCII कोड इतना है तो L का ASCII कोड क्या होगा। ये सब ASCII कोड 75 का K। यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करेंगे, ये संपूर्ण जो है वो कॉपी कर लेंगे सबको।
सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खाली नहीं छोड़ा जा सकता? सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते और टू नहीं छोड़ सकते। ये जो है ना, ये जो है कलर के, इसमें इसे पढ़ लीजिए। HTML स्टार्ट एंड एंड डॉक्यूमेंट, HI ये सब जो है हेडर साइज 1 से 6, P से जो है ये पैराग्राफ है, BR से ब्रेक इन लाइन है, और NBSP जो है नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, स्ट्राइक थ्रू है, B से ब्लड द टेक्स्ट है, I से इटैलिक फॉन्ट है, U से अंडरलाइन टेक्स्ट है, href URL जो बेसिक लिंक है, SRE URL जो है सोर्स URL फाइल में, alt टेक्स्ट, alt टेबल बेसिक टेबल, विड्थ नंबर लाइन, ठीक है फर्स्ट।